लवली स्टूडेंट, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से एक्सपोनेंट पावर के थर्ड लॉ के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लॉ। हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है एक्सपोनेंट एंड पावर का, हम नजर मारते हैं उस पर। मैंने हेडिंग दे दी है एक्सपोनेंट एंड पावर। और हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक ही बेस के ऊपर आपको एक से ज्यादा पावर्स नजर आती हैं इस तरह से, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। m इंटू एन, बेस आपका वही रहा और पावर्स आपकी मल्टीप्लाई हो गई। तो ये है हमारा थर्ड लॉ जो कह रहा है कि बेस के ऊपर आपको जितनी भी पावर्स दिखाई दे आप उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे जुड़े हुए। लाइक हमने लिया 3 की पावर 2 और उसके ऊपर आपको 3 की पावर 2 और उसी के ऊपर आपको एक पावर और दिखाई दी है 3। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमारा बेस है 3 और इसके ऊपर पावर आपको नजर आ रही है। तो बेस को आपने नहीं हिलाना, बेस को आपने स्टिल वही रखना है और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। और आप रीजन दे सकते हैं बिकॉज हमारा लॉ ये कहता है a की पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम कि 2 3 हो गया 6। अब आप इसको एक्सपांड करेंगे, 3 को 6 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि पावर 6 कह रही है कि आपको 3 को 6 बार लिख लेना है और फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है। 1 2 3 4 5 6, इनका प्रोडक्ट कर देंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 आप यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 3 1 3, 3 8 24, 243 और 243 करेंगे तो 729 आएगा। वो भी आपको प्रोडक्ट में दिखा देती हूँ। 3 3 9, 3 4 12 का कैरी ओवर 1, 3 2 6 और 1 7। तो प्रोडक्ट भी करके आपको दिखा दिया है कि इनका प्रोडक्ट करने पे 729 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये आंसर हमारा लॉ को अप्लाई कर कर आया है। तो हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल्स करते हैं इसका, ताकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए हमें। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक बेस के ऊपर 2 पावर नजर आ रही है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें बेस के ऊपर 3 पावर्स नजर आ जाती हैं। तो हम इस तरह का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। -2 की पावर 3 एंड माइनस को हम हटा ही देते हैं ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो क्वेश्चन, इजीली हमें समझ में आ जाए। 2 की पावर 3, अगेन 2 एक पावर हमने ली और उसके बाद हमने एक पावर और ले ली 2। अब आप क्या देख रहे हैं, बेस के ऊपर 3 पावर्स नजर आ रही हैं। तो इससे हमारे लॉ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, अगर बेस के ऊपर जितनी भी पावर्स हो आपने उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या करोगे, 2 बेस है और सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरह से और रीजन दोगे बिकॉज a की पावर m की पावर n मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और ऐसा क्यों हुआ, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। ये हमारा लॉ कह रहा है ऐसा करने को। ठीक, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 6 2 12, 2 की पावर आ गई 12। कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि आप आंसर को एक्सपोनेंट फॉर्म में छोड़ दीजिए, तो ये हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म है। और कई बार क्वेश्चन की डिमांड होती है कि सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब आपको इस पूरा एक्सपैंड करना है इसको और फाइनल आंसर प्रोडक्ट करने के बाद देना है। तो मैं आपको दोनों फॉर्म करके दिखा रही हूँ। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गई,
दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर में आंसर छोड़ना। और दूसरा जिसमें आपको सिंप्लीफाई करने को बोला गया है, तो आप 2 की पावर 12 को का मतलब 2 को 12 टाइम्स लिखेंगे इस तरह से। और एक बार काउंट जरूर कर लीजिए लिखने के बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गए हमारे 12। तो इनको आप प्रोडक्ट करेंगे, जहां तक हम वर्बली या ओरली कर पाएंगे ठीक है, नहीं तो हम इसका प्रोडक्ट दिखा भी देंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 128 2 256, 256 2 अब आपको यहाँ थोड़ा फिगर बड़ा होता जा रहा है तो मैं करके भी दिखा देती हूँ। 256 2 करना है, 2 6 12 का कैरी ओवर 1, 2 5 10 प्लस 1 11, 2 2 4 प्लस 1 5, 512। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2। और एक लास्ट 2 रह गया है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 16, कैरी ओवर 1, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 0 0, 2 2 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 4096। तो ये लॉ हमारा क्लियर हो गया कि बेस, एक ही बेस के ऊपर जब एक से ज्यादा पावर्स हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हम चलते हैं अपने चौथे लॉ की तरफ। हमारा चौथा लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बेस हो, बेस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, रैशनल नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रह जाएगी। यानी कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 है। ये हमारा लॉ कहता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे लिए बेस की कोई वैल्यू मायने नहीं रह जाएगी अगर पावर 0 नजर आ गई। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 5 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी आपको 1 ही लिखनी है। डायरेक्ट इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपको माइनस में कोई नंबर दिखाई देता है, लाइक -4 की पावर 0, तो भी 1। आपने नहीं सोचना कि बेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पावर 0 है तो आपने बेचिंत होकर इसकी वैल्यू 1 लिख देनी है। हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी ले लेते हैं, लाइक 7/2 की होल पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। हम फ्रैक्शन माइनस में भी हम रैशनल नंबर ले लेते हैं, लाइक -3/5 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 रह जाएगी। और कई बार हमें ऐसा भी लगता है बच्चों को कि अगर बेस बहुत बड़ा है, लाइक 1 लाख है और उसकी पावर 0 है, तो बच्चे 2 मिनट के लिए सोचने बैठ जाते हैं, अरे बेस की वैल्यू तो 1 लाख है और पावर 0 है तो इसकी वैल्यू शायद 1 नहीं होगी। बट आपको ऐसा नहीं करना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोई भी बेस हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट चाहे नंबर छोटा है, चाहे नंबर बड़ा है, चाहे नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा बेस मैटर नहीं करता। अगर पावर 0 है तो उन सब की वैल्यूज 1 ही रह जाती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लाइक हमारे पास 5। अब आप काउंट करिए कितने जीरोज हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 5 करोड़ हमने बेस लिया। लेकिन अगर वैल्यू पावर 0 है तो आपने नहीं सोचना कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। आपको सीधी सी एक बात बताई गई कि अगर आपको पावर 0 नजर आ रही है तो आपने उसकी वैल्यू 1 लिख देनी है, दैट्स इट। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लाइक हमारे को सिंप्लीफाई करने को आता है। एक्सपोनेंट एंड पावर में भी हमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने को आते हैं, जिसमें हमारे लॉस लगेंगे। हम कुछ 2-3
एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी लॉ से जुड़े हुए। लाइक हमारे पास 5 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 और हमें कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। तो आप क्या करेंगे, ये गलती आप नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अक्सर बच्चे कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 की पावर 0 और वैल्यू लिख के आते हैं 1। और ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन भी मैटर करता है। तो एडिशन नहीं हो सकता, एडिशन नहीं हो सकता। तो क्या करना है, इसमें क्या गलती थी आप बताते हैं कि ये ऐड नहीं हो सकते थे। ऐसा कोई लॉ नहीं अभी तक बना जिसमें बीच में प्लस हो तो हम उनको ऐड कर दें बेसिस को और पावर कॉमन ले लें, ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। तो हमारा लॉ ये कहता है कि सिंगल सिंगल में लगाना है। 5 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, 4 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, 3 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, बिकॉज a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। हमारा लॉ ये कहता है कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड 3 इज आंसर। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। 6 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 सब की पावर 0 1 1 1। आंख बंद करो और 1 1 1 लिख दो, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं देखना। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो ये हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इन लॉ से रिलेटेड हम ले रहे हैं। और भी क्वेश्चंस हम ले सकते हैं लाइक 5 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और अपनी क्लास को यहीं खत्म करेंगे हम। दो लॉ समझने के बाद सपोज हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन की पावर 0 है 1, फ्रैक्शन की पावर 0 है 1, फ्रैक्शन की पावर 0 है 1, 1 प्लस 1 2। बोर्डमास रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, 2 1 जा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और सब में एक ही लॉ लगा कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आज की क्लास में हमने दो लॉ और सीख लिए हैं। प्रीवियस वीडियो जो अपलोडेड की गई थी उसमें हमने दो लॉ सीखे थे। आज की करंट वीडियो भी हमें दो लॉ सिखा रही है और नेक्स्ट वीडियो भी अभी लॉस पे ही चलेगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर। और शायद वो आखिरी क्लास होगी जिसमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी जो मेरी होने वाली है अपलोडेड, उसमें भी आप साथ में बने रहिए और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए बहुत ही आसान मेथड से। गुड बाय दोस्तों।